हाँ, तो जो क्वेश्चन है हम लोगों ने नेट फोर्स निकालना है, बिना इसके तो क्वेश्चन करना बेकार है। दूसरा फोर्स ये दिया है इधर, ये है 5 न्यूटन का, और एंगल दिया है मैं यहाँ से 37 डिग्रीज। उसके बाद आ जाते हैं एक और फोर्स, ये एंगल दिया है अपन को 53 डिग्रीज, और ये है 15 न्यूटन का फोर्स। और एक और फोर्स दिया है अपने को, √2 न्यूटन, और ये एंगल दिया है अपने को 45 डिग्री। तो इसको सॉल्व करना है, नेट फोर्स निकालना है इसका, कहाँ आएगा, कितना आएगा। चलिए, आप लोगों के पास 2 मिनट है, उसके बाद मैं खुद करूंगा, सभी लोग ट्राई करेंगे, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ट्राई नहीं करेगा। कंपोनेंट निकालने हैं, चलो एक के कंपोनेंट मैं सिखा देता हूँ, किसी एक के कंपोनेंट मैं बता देता हूँ। किसके बता दूं, बोलो। किसी एक के मैं बता दूंगा, फिर तुम्हें बताने हैं। किसके बताऊं भैया, बोलिए। ईशा, सर किसी की भी बता दें। तो तुम्हें अगर नहीं बताऊं तो कर नहीं पाओगी क्या? सर कर कंप लेंगे। बस तो फिर ठीक है, करो। अच्छा, यानी कि तुम लोग को आते हैं तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि सर कोई बता दो तो मैं बता दूंगा। प्रिंस, यस सर, बता दीजिए फर्स्ट। फर्स्ट वाले का, फर्स्ट मतलब 10 न्यूटन वाले का। अच्छा, कल की क्लास तुमने पढ़ी नहीं? अरे गधे, कल की क्लास नहीं पढ़ी थी तूने? चलो मैं बताता हूँ, जैसे ये 10 न्यूटन का कंपोनेंट करना है, तो 10 न्यूटन का कंपोनेंट एक हो जाएगा, जिस लाइन के साथ एंगल बना रहा है उस लाइन पे, देखिएगा, जिस लाइन के साथ बना रहा है उस लाइन पे हो जाएगा, कितना आएगा, कॉस। कॉस आएगा, कॉस मतलब 10 कॉस, और कितना एंगल है, 22.5, 22.5 डिग्रीज। ठीक, फिर 10 को बीच में रखते हुए कॉस के परपेंडिकुलर साइन आएगा, 10 को बीच में रखते हुए कॉस के परपेंडिकुलर साइन, यानी कि इस तरफ आ जाएगा साइन, कितना आ गया, 10 sin 22.5 डिग्रीज। ओके, ये 10 न्यूटन के कंपोनेंट हमने कर लिए। अब 2 मिनट है आपके पास, मुझे करके बताओ, उसके बाद मैं करूंगा। चलो अब मेरी बारी, अब मैं करता हूँ। कर लिया तुम लोगों ने जो करना था? सर रुकिए तो सर। तो जिसका हो जाए वो मेरे को चैट में बताए, चिल्लाना नहीं, चैट में बताना। मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें आ रहा है तुम करते रहो। तो जिसके कंपोनेंट हो गए उसको अपन क्रॉस का निशान लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि अब वो नहीं बचा ना, उसके तो दो टुकड़े कर दिए आपने, अब उसकी जरूरत नहीं है। अब 10 न्यूटन के आपने दो टुकड़े कर लिए, क्रॉस लगा दिया मैंने। फिर बारी आती है हमारे पास किसकी, इस 10√2 की। तो 10√2 न्यूटन जो फोर्स था इसका इसी 45 डिग्री वाली लाइन के साथ कंपोनेंट हुआ, कितना आया, कॉस, यानी कितनी,
10√2 cos 45। फिर उसके परपेंडिकुलर आएगा साइन इधर पे बीच में रखते हुए, कितना आएगा 10√2। चिल्लाना नहीं कोई मुझे, 10 अपना अपना करो, जिसको नहीं आ रहा है वही केवल मेरा देखेगा, बाकी अपना करते रहो। मेरे से पहले आंसर बताओ, मैं धीरे धीरे कर रहा हूं इसीलिए। फिर इसके बाद आएगा 15 न्यूटन। 15 न्यूटन का 53 डिग्री वाली लाइन के साथ एंगल बनेगा इधर, कितना आएगा 15 cos 53। फिर उसके बाद कंपोनेंट 15 न्यूटन का इसके परपेंडिकुलर आएगा साइन, आ गया हमारा 15 sin 53। अच्छा, क्रॉस तो लगाई नहीं मैंने, क्रॉस लगा देता हूँ। ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, इनको हटा के बस हमें अगला वाला लगाना है। फिर ये 5 न्यूटन के और करने हैं अपन को, बस काम हो गया अपना। 5 न्यूटन का 33 डिग्री वाली लाइन के साथ किया इधर, और साइन वाला कंपोनेंट आएगा इधर, तो ये आ गया हमारा 5 cos 37, और इधर आएगा 5 sin 37। तो जो फोर्स हमारे हो चुके हैं उनको अपन ने कट कर दिया था, कट कर दिया था मतलब अपन इसको फिर से बनाएंगे सेम डायग्राम को, लेकिन अब ये ग्रीन वाले नहीं बचेंगे, केवल ऑरेंज ऑरेंज वाले फोर्सेस बचेंगे। ग्रीन वाले एक भी नहीं बचा, केवल ऑरेंज वाले बचेंगे। मेरे पास एक आंसर भी आ गया है। अरे यार प्रिंस, कहाँ थे तुम, दोबारा बताओ। हो गया, अब तुम बीच बीच में चले जाते हो, दोबारा ही दोबारा बताते रहे हम। घटिया सी चीज बता रहे हैं, बीच में चले जाओगे। तो अपनी वीडियो ऑन करके पढ़ा करो प्रिंस मेरे से। क्लास में मेरे को इधर से उधर तुम्हारी भागने की ज्यादा आदत है। गधा कहीं का। फिर से बता रहा हूं मैं, जो 10 न्यूटन जो फोर्स है, इस 10 न्यूटन का 22.5 डिग्री वाली लाइन के साथ कंपोनेंट करेंगे। 10 के कंपोनेंट आएगा 10 cos थीटा। थीटा क्या है, ये वाला एंगल। जिस लाइन के साथ एंगल बनता है उस पे cos आता है। जिस लाइन के साथ एंगल बनता है उस पे cos आता है, और cos के परपेंडिकुलर साइन आता है। लेकिन जिसके कंपोनेंट कर रहे हो वो बीच में रहना चाहिए। अब cos के परपेंडिकुलर तो नीचे भी बन सकता है, लेकिन नहीं, cos के परपेंडिकुलर साइन आएगा, साइन के परपेंडिकुलर cos आएगा, लेकिन जो जिसके कंपोनेंट कर रहे हो वो हमेशा अपने बीच में ही रहेगा। तो ऐसे ऐसे करके हमने सभी के कंपोनेंट कर लिए। ओके, फिर इसके बाद फिर इसके बाद जैसे हमें 10√2 न्यूटन के कंपोनेंट करे, तो 10√2 का 45 डिग्री लाइन कौन सी है, ये वाली, तो इसके साथ कंपोनेंट आ गया कौन सा, कॉस, और परपेंडिकुलर में कौन सा आ गया, साइन। बीच में किसको रख दिया, 10√2 को। इसी तरह से एंड सो ऑन करके अपनी स्टोरी चलती रहेगी। सारे फोर्स लिख दिए। तो कंपोनेंट करने का मतलब है आपने उसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया। किसी चीज को दो टुकड़ों में तोड़ दोगे तो वो उसके टुकड़े टुकड़े बचेंगे, वो चीज नहीं बचेगी। यानी कि 10 न्यूटन नहीं बचा, अब 10 की दो कंपोनेंट बचे, 10 cos 22.5 और 10 sin 22.5। ये इस तरीके से। अब जरा आप ध्यान से देखेंगे राइट साइड में 10 cos 22.5 और 10√2 cos 45। अब आपको वैल्यूज आनी चाहिए, इसके लिए मैंने आपको दो ट्राइंगल बताए थे। तो cos 22.5 की वैल्यू आनी थी आपकी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 22.5 की आएगी 12/13। cos 22.5 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12/13। ध्यान रखना बच्चों, cos 22.5 की जो वैल्यू आ रही है आपकी 12/13। अरे यार मैंने कैलकुलेशन हैवी कर दी, कोई दिक्कत नहीं। तो सर इधर पे आप ट्रायंगल बना देते सर। क्या बना देते, सर वो ट्रायंगल। भूल गए ना। हाँ सर। बढ़िया काम किया बेटा। एक दिन का अगले दिन हम भूल जाते हैं, कितना समझदारी का काम है। सर वो अपने स्लाइड आ जाएंगे तो आराम से देख अरे मूर्ख हो क्या तुम, बिल्कुल छोटे बच्चे हो क्या, बिल्कुल छोटा बड़ा लिखना सिखाया अगले दिन भूल जाओगे। ये कितनी बेसिक, कितनी छोटी चीज है याद रखने वाली। सर। लेकिन फिर हम परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे पता करते कि
कितनी है? अरे लेंथ भाड़ में जा, हमें करनी नहीं लेंथ, हमें तो रेशियो से मतलब है कि लेंथ से पूरे से मतलब है, केवल रेशियो से मतलब है हमें। पूरी लेंथ कितनी भी बनी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को। हम तो 3x 4x 5x इसीलिए तो लिखते हैं, हमें रेशियो से मतलब है ना। नहीं समझे? साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा रेशियो ही तो होते हैं, और क्या होते हैं? कुछ नहीं, रेशियो होते हैं। तो एक होता है 3x 4x 5x, ये 3x लिख दो, ये 5x हो गया, ये 4x हो गया। 3 के सामने वाला ये 37 53 वाला ट्राइंगल है, 3 के सामने वाला 37 और 4 के सामने वाला 53। तो ये आपने 3x 5x 4x ऐसे लिखा? क्या कह रहा है? और ये आपने कैसे लिखा 3x 4x? कैसे लिखा मतलब? ये डिजिट कहाँ से आई इसमें? अपन को दी नहीं थी कि परपेंडिकुलर इतना है कि अरे यार ये याद करने को बोला है दादा, तुम्हें साइन 30 की वैल्यू 1/2 आती है, ये कैसे पता है? कैसे पता है तुम्हें साइन 30 की वैल्यू 1/2 आती है? बताओ ना, कैसे चार्ट पता? चार्ट। याद करते हैं ना, कुछ चीजें तो हम याद ही करते हैं ना। एक के बाद दो आता है, ये कैसे पता हमें? वो अरे वैसे ही उतना ही बेसिक है वो, जितना 1 2 3 4 बेसिक है। जैसा साइन 30 की वैल्यू 1/2 कैसे आती है, उसी तरह साइन 37 की वैल्यू 3/4 कैसे आती है, उससे पता चलता है। ठीक है सर। इसको याद रखेंगे हम। ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 22.5, छोटा वाला एंगल है ना 22.5। 22.5 किसके सामने वाला? 5x। और ये इसके ये वाला एंगल हो गया 67.5, और ये तो 90 है ही। ये है 5 12 13 वाला, उल्टा लिख दिया मैंने। ये 12 हो गया और ये 13। 5 12 13 वाला ट्राइंगल है वो, 3 4 5 वाला ट्राइंगल है, ये 5 12 13 वाला ट्राइंगल है। इसको याद रख लेंगे हम, इसको भूलना नहीं है कभी जीवन में अपने। भूल जाओगे तो खुश हो जाओगे। ओके, तो 10 cos 22.5, तो 10 cos 22.5 की वैल्यू आएगी साढ़े cos 22.5 यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 12x बटे 13x, यानी कि 12/13। तो cos 22.5 की वैल्यू आई 12/13, और 10 यानी कि 120/13। 120/13, 120/13 का मतलब कितना हुआ पॉइंट में? 13 13 पंचे 13 तो 24 3 25 52 65 13 6 78 13 7 91 13 8 104 13 नंबर 117 9 कितना आ रहा है? 120/13। ठीक है, 117 9 3 0 तो 26 9.2 2 4 0 तो 26 13 43 9.23। और साथ में 10 cos 45, 10 cos 45 का मतलब बेटा, cos 45 मतलब 1/√2 √2 से √2 कैंसिल, बचा अकेला 10, यानी कि +10। इस तरफ ये आई, पीछे की तरफ कितनी आएगी देखो जरा, इधर इस डायरेक्शन में 15 sin 53 और 5 sin 37। साइन 53 की वैल्यू कितनी आएगी? 4x/5x, मतलब 4/5। 5 तिया 15, 3 चौके 12, 12 प्लस 5 sin 37, 37 यानी कि 3/5, 5 से 5 कट गया 3, 15। ऊपर की तरफ कितना आएगा? ऊपर की तरफ सर ये 12 कैसे आया? 1.2 आएगा ना, कैसे? 5/4 था ना। हाँ 5/4 था, नहीं नहीं 4/5, साइन 53 बराबर 4/5। अच्छा परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं होगा, हाइपोटेनियस नहीं होगा? क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा कि नहीं होगा? यस सर। 4/5 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो अब ऊपर वाले की आती 10 sin 22.5। साइन 22.5 का मतलब 5/13, यानी कि 50/13। 50/13 का मतलब कितना? तेरे 26 39 तेरे चौके 52, लगभग 4 है, तेरे 26 13 39 3.11 110
फिर 8 104 7 78 बस ठीक है 3.84 प्लस 5 cos 37 यानी cos 37 का मतलब होता है cos 37 का मतलब होता है cos 37 कितना होगा प्रिंस प्रिंस तुम बताओ जरा cos 37 कितना होगा प्रिंस इस ट्रायंगल को देख के बताओ cos 37 कितना होगा 3 4 5 वाला ट्रायंगल है cos 37 कितना आएगा मुंह से बोलो और बोलो प्रिंस अदे यार आर्यन तुम बताओ cos 37 कितना आएगा ट्रायंगल को देख के cos 37 बता पाओगे क्या 4/3 4/3 होता है पक्का cos क्या होता है रेशियो में पढ़ा नहीं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले अरे यार गलत बता देते तुम लोग हैं So 4/5. 4/5 cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यार ऐसी बातें कर लेते हैं ये क्या 0.8 क्या होता है कुछ नहीं था 0.8 कैलकुलेटर में देख के वैल्यू नहीं बतानी होती है सर कैलकुलेटर में से नहीं बताई, वो 4/5 आई तो उसको कैलकुलेट किया। चलो बढ़िया काम किया तुमने तो 5 cos 37 की वैल्यू आएगी 4/5 5 से 5 कट गया बचा 4 ठीक है उसी तरह अब नीचे की डायरेक्शन में इधर नीचे की डायरेक्शन में इस डायरेक्शन कितना है 10√2 sin 45 बताना 10√2 sin 45 कितना आएगा 10√2 sin 45 10 क्यों √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। और cos 53 का मतलब 4/5 और 5 या 50 5 3 जा 15 3 4 जा 12 12 आ गया ओके मैंने कुछ गलत कर दिया क्या cos 53 मतलब 3/5 आएगा 5 से 3 बार कट गया 9 आएगा 12 नहीं आएगा 9 आएगा 9 चारों हो गए अब इसके बाद फिर से हमने सेम डायग्राम बनाया लेकिन इस बार वो डायग्राम थोड़ा सा अलग बनेगा फिर से बनाया हमने सेम आइटम फिर बनाया इस बार अलग बनेगा अब ये 9 और 10 प्लस 9.23 कितना हो गया 19.23 ये हो गया इक्वल टू में 19.23 और सामने कितना है 15 तो 19.23 बड़ा है ये इस तरफ है जीत जाएगा 19.23 कितना बचेगा इस डायरेक्शन में बचेगा कितना बचेगा 19.23 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 4.23. 4.23 न्यूटन और ऊपर नीचे में कौन बड़ा है नीचे वाला 19 19 में से 7.84 जाएगा कितना बचेगा जल्दी बताएं 19 में से 7.84 जाएगा कितना बचेगा 11.26 16 16 11.16 तो 11.16 बस दो बचे फोर्स फाइनली ये है हमारा fx और ये है हमारा fy और अब क्या करना है इनका अब क्या करें
तो क्या बचा है बता दो। Sir, under root fx square Resultant. plus रिजल्टेंट निकाल देंगे अंडर रूट करके, तो एफ नेट आ जाएगा अपना अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे इनकी, तो एफ एक्स स्क्वायर यानी कि 4.23, कैलकुलेटर से करके बताइए जरा जल्दी से, प्लस 11.16 का स्क्वायर एफ नेट, और सॉल्व करेंगे एफ नेट को तो फाइनल कितना है, कैलकुलेटर से करके बता दो जल्दी से। 4.23 का स्क्वायर प्लस 11.16 का स्क्वायर अंडर रूट में ऐड करने पर कितना आएगा। $11.934. 11.934 पक्का। यस सर यही आ रहा है 11.92 आ रहा हम। चलो अपन 11.92 ना लिख के सीधा 12 लिखते हैं, हटाओ हो गया काम। 11.9 को अपन 12 लिख देते हैं, लेकिन अभी भी अपना आंसर पूरा हो गया क्या? क्या इसको हम कंप्लीट आंसर बोलेंगे? बता जल्दी बताएं, इज इट द कंप्लीट आंसर? यस और नो? no sir. क्या मिसिंग है? The direction वेरी गुड। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी। vector. वेक्टर में बिना डायरेक्शन के आंसर अधूरा है। तो मान दो, हमें पता है फोर्स डेफिनेटली ऐसे कहीं पर होगा, इन दोनों के मिडिल में आएगा, मिडिल मतलब बीच में कहीं पर आएगा, हमें नहीं पता कितने मिडिल में आएगा। मान लो अल्फा एंगल आया, इधर से अल्फा नहीं, एक्स एक्सिस से अल्फा में एंगल आया मान लो, तो टेन अल्फा कैसे निकालेंगे? मैंने सिखाया था, टेन अल्फा कैसे निकालेंगे भैया बताएं, सिखाया था मैंने। टेन अल्फा बराबर जल्दी बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यार। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? एफ वाई, और बेस कितना हो जाएगा? एफ एक्स। एफ वाई की वैल्यू कितनी है हमारी? 11.16, और इसकी वैल्यू कितनी है? 4.23, तो 4 तिया वाला लगभग 3, पता नहीं कितनी आई, बस इसको ऐसे ही छोड़ दो। टेन अल्फा, ये एंगल आ गया हमारा, एंगल निकाल दिया आपने, एंगल निकाल दिया, आपका काम हो गया, कहानी खत्म, पैसा हजम, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब पूछो क्या समझ में नहीं, आप बताओ प्रिंस, तुम बताओ अब समझ में आया है तुम्हें कि नहीं आया, और अगर नहीं आया तो एग्जैक्टली मुझे पिन पॉइंट्स करो, क्या क्या चीजें तुम्हें समझ में नहीं आई, एग्जैक्टली क्या क्या चीजें तुमको समझ में नहीं आई। निहाल, आर्यन, पूछो। नितिन बंद। चलो मतलब सबको समझ में आ गया ना, कोई नहीं बोल रहा है कि समझ में नहीं आया है, तो मतलब सबको सर, समझ में आया। हाँ सर इसमें जो आपने ट्राइंगल बनाया इसमें जो एंगल लिए वो कैसे लिए, बस आप ये बता दीजिए। याद करना है बेटा, ये एंगल्स याद करने हैं, ये आपको ये याद मतलब करना है। हमेशा ऐसे ही रहेंगे? हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ये कॉमन सेंस की बात है बेटा। वैल्यूज हैं साइन 30 यस कॉस सर 30, ठीक है। ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहेंगी, ये हमने अपने मन से नहीं लिए, ये होते हैं ऐसे ही। जैसे कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही क्यों होती है, तो वो होती है, उसका कोई नहीं सर हम उपाय ये नहीं पूछ है। रहे थे, जैसे यहाँ पे ऊपर cos 2.5 डिग्री लिखा है, हाँ, तो अगर कहीं और चेंज होगा तो? क्या चेंज होगा? तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो सामने 5x है में नहीं रहेगा,
नहीं Yes समझ sir, में आया? yes sir. हर वैल्यू के लिए ट्रायंगल होता है। तुम्हें क्या लगता है sin 30 cos 30 के लिए ट्रायंगल नहीं होता? होता है Yes ना। sir, होता है. sin 30 सर अगर, हाँ बेटा, सर मेरा आंसर तो माइनस में आ रहा, क्या क्या आंसर नहीं आ रहा? माइनस में आ रहा। हम किस चीज का माइनस, कैसे आ रहा माइनस में? तुमने कैसे किया सॉल्व? माइनस 48.6 कैसे सॉल्व किया तुमने? टू भेज रहे हैं। मेरे नंबर पे भेजा करो फोटो, ग्रुप में नहीं भेजा करो। सर आपके नंबर पे, आप नंबर गधा है क्या? उसी में नंबर लिखा है मेरा, मैं डेली वो भेजता हूँ। सर बोल दो सर एक बार, हम्म। बोल दो सर, निकालना 8 पड़ेगा। 8591551495 स्पीड में 8591 551495 551491। 95। अरे सर एक एक करके बोल दो सर। ओ यार, 8591551495। ठीक है सर, अभी भेज रहा हूँ। हम्म। चलिए, तो ये वाला समझ में आ गया, हमें क्लियर हो गई चीजें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने जो कल शुरू किया था कार्यक्रम, उसको दोबारा से करते हैं, मतलब आगे बढ़ाते हैं उसको। अब हमें अलग तरीके से फोर्स निकालना है। ये है Q चार्ज इधर पे, यहाँ पर है 2Q, यहाँ पर है 3Q, यहाँ पर है 4Q, और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन है सेंटर पे। सेंटर पॉइंट है O। O पर एक छोटा चार्ज रखा हुआ है Q। ये स्क्वायर है, साइड्स हैं इसकी A, स्क्वायर ऑफ साइड A। फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q। ओके, गुड। 4 charges Q, 2Q, 3Q and 4Q respectively are kept at the four vertices, at the vertices of a square
of side A. Find the net force on charge small q kept at the center of the square. O due to all the charges. चलो भैया जल्दी से करके बताओ। तो तुम्हारा वाला बेटा मैं देख रहा हूं। अरे माइनस तुम्हारा इसलिए आया क्योंकि तुमने इसको बड़ा माना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा तुम्हारा माइनस आया है, लेकिन तुमने कैलकुलेशन भी तो गलत कर दी कहीं ना कहीं। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, सारे जोड़ दिए एक साथ ना तुमने। एक्स अलग लेना था, वाई अलग लेना था, हैं तुमने सवाई जोड़ डाला। क्यों बालक? निहाल सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? लड़के चला गया है तो? जी सर। हाँ तुमने सब जोड़ दिए, सारे जोड़ दिए तुमने, मतलब आए बाएं दाएं उएं सब जोड़ दिए तुमने। जो दिख रहा तुम्हें सामने उसको तुम जोड़ते चले गए। एक्स एक्सिस में है कि वाई एक्सिस में, उसे तुमसे मतलब नहीं है, तुमने तो अरे बस जोड़ डाल। अरे भाई एक्स एक्सिस का आइटम अलग रखो, वाई एक्सिस का आइटम अलग रखो। जब एक्स एक्सिस का जो निकले आए, वाई एक्सिस का जो निकले आए, फिर उनको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके ऐड करते हैं, समझे क्या? ठीक है सर। वेक्टर हैं ये हमारे। क्या है ये फोर्स, कैसा क्या कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या साधारण तरीके से जुड़ जाती है? नहीं सर। उसके लिए हमें वेक्टर फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, समझे? हमने सर उसको उसी कंपोनेंट में जोड़ा ना, एक्स और हाँ वाई में तो लाए नहीं वो ठीक है, लेकिन उसके बाद तुमने एक्स और वाई को भी आपस में जोड़ दिया ना, नहीं समझे? तुमने एक्स एक्स को भी जोड़ा, तुमने एक्स एक्स के अब अलग जोड़े, वाई वाई के अलग जोड़े, जो हाँ। आया तुमने उनको भी आपस में जोड़ दिया। अच्छा। हाँ उनका निकालना था अंडर रूट करके। हाँ उनका निकालना था, बाकी सब तुमने ठीक किया, कंपोनेंट सही किए थे, बाकी सब मुझे ठीक लग रहा है, वैल्यूज ठीक ठीक लिखी, हो गया काम, और क्या, कुछ नहीं। ठीक है सर। इस वाले को बताओ, इस वाले को सॉल्व करके बताओ। हाँ। प्रिंस तुम हो क्लास में कि चले गए? हाँ तो तुम हो क्लास में तो कुछ पार्टिसिपेट करो। नहीं आ रहा, मैंने तुम्हारे लिए दो दो बार चीजें बताई, उसके बाद भी तुम्हारे जवाब नहीं निकल रही है। कुछ पूछ रहा हूँ बता नहीं रहे हैं, दो दो बार बता दिया मैंने, उसके बाद भी कदर नहीं है कि चलो सर के अगले सवाल का जवाब हम खुद से देंगे, हम आगे बढ़ के देंगे। पता नहीं कहा है भैया। तो हम एक एक करके सबके कारण फोर्स, क्यू के कारण फोर्स लगेगा जो रिपल्शन का लगेगा ऑफ कोर्स, तो वो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इसको नाम दे देते हैं F1। 2Q के कारण लगेगा फोर्स इस डायरेक्शन में, रिपल्शन का लगेगा, उसको नाम दे देते हैं F2। 3Q के ये ज्यादा लगेगा सॉरी हाँ ये कम, ये ज्यादा, तीसरा वाला उससे भी ज्यादा। 3Q के कारण लगेगा और इधर तक और ज्यादा, और 4Q के कारण लगेगा सबसे ज्यादा, अब ये इस तरफ। सबसे ज्यादा वैल्यूज उनके नाम लिख लेते हैं। इसको मैंने नाम दिया F1 का, इसको मैंने नाम दिया F2 का, इसको मैंने नाम दिया F3 का, इसको मैंने नाम दिया F4 का।
अच्छा, अगर ये ए है तो यहां से एक इधर से इस कोने से इस कोने तक की डिस्टेंस कितनी होगी भैया? मतलब सेंटर से लेके कोने तक की जो लेंथ होगी वो कितनी आएगी? कौन बताएगा? कौन सी सर? अबे ये वाली सेंटर से कोने तक की डिस्टेंस, सर क्योंकि वही तो सर निकालना है सर, एक सेकंड। जल्दी निकालो यार, इतना टाइम नहीं है अपन के पास कि अपन समय खराब करें। अरे सर बस हो गया। जल्दी करो आर्यन, तुम भी थोड़ा सा तेज किया करो, तुम भी स्लो करते हो। तुरंत किया करो, मेरे सवाल शुरू करने से पहले तुम लोग को एक सर a√2/2। वेरी गुड, यानी कि a/√2 है ना? हाँ सर। Yes, a√2 बाई sir. 2 से √2 कट गया, ये आ गया। वेरी गुड, आर की वैल्यू आ गई है। तो f1 की वैल्यू कितनी आएगी जरा बताइएगा? सॉल्व f1 बराबर k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय a/√2 का स्क्वायर। f2 की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आएगी? सेम आएगी सर। बक 2q है ना? अच्छा हाँ, Yes, sir. F2 की, हम R2 की सोच। वहां R1 R2 वो सब तो डिस्टेंस तो सारी सेम है। और उसी तरह f3 की वैल्यू आएगी k 3q q डिवाइड बाय a/√2 का स्क्वायर। और f4 की वैल्यू आएगी k 3q नहीं 4q q अपॉन a/√2 का स्क्वायर। अगर 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 हम इसको f लिखते हैं तो ये कितना हो गया? अगर f1 को हम f लिखते हैं तो f2 कितना हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। f1 और f2 में क्या अंतर दिख रहा है तुम्हें? बोलो भैया। सर हम तो आंसर देंगे डायरेक्ट। बीच में भी पार्टिसिपेट किया जाता है, इससे आइडिया बढ़ते हैं। वेरी गुड प्रिंस। 2f शाबाश, 2f आएगा। ठीक है, अगर वो 2f है तो ये आएगा 3f और ये आएगा 4f। जस्ट देख लो ना अंतर किसका है, इधर 2 एक्स्ट्रा है, इधर 3 एक्स्ट्रा है, इधर 4 एक्स्ट्रा है, बाकी सब सेम है। तो बस 2f 3f। तो f1 की वैल्यू हमने लिखी f, f2 की वैल्यू हमने लिखी 2f, f3 की वैल्यू लिख दी हमने 3f, f4 की वैल्यू लिख दी हमने 4f। इससे फायदा क्या हुआ? ओहो हो डू 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 डू। इससे फायदा भाई साहब ये हुआ, f1 और f3 आमने सामने है। f1 और f3 एक दूसरे को खींचेंगे, लड़ाई करेंगे, जीतेगा कौन? f1 के f3? f3 f3 कितना है? 3f। 3f में से f जाएगा, कितना बचेगा? 2f। यानी 2F। यानी कि इन दोनों को घटाएंगे तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स आएगा? 2f का। क्लियर? Yes, sir. सिमिलरली सेम ड्रामा हमने इधर किया। सर 3f में से 2f जाएगा ना? 3f में से f जाएगा बेटा, आमने सामने 3f और f है। नहीं बेटा प्रियंका, ये आंसर नहीं होगा। आप फिर से आपने गड़बड़ कर दिया, आपने सीधा सीधा जोड़ दिया। भैया ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उसी तरह 3f और f आमने सामने है, जिसी तरह 2f और 4f आमने सामने है। तो 4f की तरफ को हमारा रिजल्टेंट आएगा, कितना आएगा? 4f में से 2f गया, ये भी बचेगा 2f। 2F। 2f. अब तो प्रियंका तुम सीधा सीधा कैसे जोड़ सकती हो इनको? इनको सीधा सीधा जोड़ सकते हैं क्या कोई भी? नो No, सर, sir. वेक्टर। वेक्टर है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? ये वाला एंगल है ना? कितना है ये एंगल? स्क्वायर में ये एंगल कितना होता है? स्क्वायर में ये एंगल कितना होता है भाई लोग? 90 डिग्री What? का। 90 45 दिख रहा है, 90। Sorry. ये है 45, ये है Sir. 45, तो ये बचा 90, ये बचा 90।
ये 45 स्क्वायर है ना, स्क्वायर में ऐसे आसानी से मिल जाते हैं एंगल, इसीलिए मैंने स्क्वायर बोला, रेक्टेंगल बोलता तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, अभी आसान हुआ, तो स्क्वायर बोला मैंने। तो 2f और 2f दोनों फोर्सेस हैं, इसको अपन लोग f डैश लिख लेते हैं और इसको f डबल डैश। तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पर हमें कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, पड़ी क्या? नहीं सर। It's not necessary you have to create a component every time, but you can, of course you can do that. आप लोग कंपोनेंट कर सकते हो, पॉइंट टू बी नोटेड बच्चा लोग, आप लोग कंपोनेंट कर सकते हो, इधर बीच से एक लाइन बनाते ऐसी, एक लाइन बनाते ऐसी और फिर कंपोनेंट कर लेते, ठीक है। चलो, तो इन दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो हम आंसर में लिख देंगे, कहानी खत्म। हेलो, हाँ बोलो। सर बजा रहा है मेरा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ रहा है? एफ नेट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा यानी cos 90 जीरो होता है तो अकेला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर, 2f का स्क्वायर 2f का स्क्वायर कितना हो गया? 4f का स्क्वायर, 4f का स्क्वायर कैसे हो गया? ये 2f स्क्वायर यानी 4f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर मिलकर के हो गया 8f स्क्वायर, तो f 2 बाहर, रूट 2f 2 रूट 2f, बिल्कुल सही, 2 रूट 2f, f नेट आया, और इसमें f की वैल्यू ये वाली डाल देंगे अपन लोग, ध्यान रखिएगा f की वैल्यू ये वाली हमें डालनी है, ये f की वैल्यू इधर डाल देंगे तो हमारा f नेट आ जाए, और डायरेक्शन बतानी है तो इन दोनों के जस्ट, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो रिजल्टेंट इन दोनों के जस्ट मिडिल में रहेगा, यानी कि ऐसे अपवर्ड रिजल्टेंट आएगा इसका वर्टिकली ऊपर की तरफ, तो Q पर जो फोर्स लगेगा ना वो लगेगा ऐसे, नेट रिजल्टेंट आएगा ऐसे ऊपर की तरफ सीधा, तो कितना आएगा? 2 रूट 2f। तो जो इस चार्ज Q पर जो फोर्स लग रहा था वो लग रहा था ऊपर की तरफ, चार्ज Q पर जो फोर्स आना था वो आया हमारा ऊपर की तरफ को, कितना आया? 2 रूट 2f, जहां पर f है k कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन a स्क्वायर अपॉन 2 को ऊपर ले जाओ, सॉल्व कर लिया, ऐसे आंसर आ गया हमारा। किसी को कोई परेशानी है तो पूछ ले भाई। नो सर। सर हम तो कैल कंफ्यूज हो गए। क्या कंफ्यूज हो गया? पूछो, घबराओ नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन दूर करो, बहुत सिंपल चीजें हैं, और ये ऐसा नहीं है कि आखिरी बार तुम्हारे जीवन में आ रहा, अभी जीवन में तुम्हारे मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो वहां भी ऐसे ही करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से वैल्यू, ये प्योर वेक्टर एडिशन है, आप लोगों को वेक्टर नहीं आते हैं इसीलिए आपको दिक्कत हो रही है। पूछो फिर भी, कोई बात नहीं, पूछो, थोड़ा माइक पास में करके बोलो। और तो भेज रहा है सर। क्या भेज रहे हैं? मुझे बोलो ना, मुझे बोलो, यहाँ पर बोल के क्लियर किया करो, किससे घबरा रहे हो? 5 तो बच्चे बैठे हैं क्लास में, सब तुम्हारे पहचान के हैं, सब आप लोग एक जैसे, ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत होशियार है या कोई बहुत गधा है, सब एक जैसे हैं, तो अपने आप को ना तो इंफीरियर समझो ना सुपीरियर समझो, जो भी चीजें हैं क्लास में डिस्कस करो खुल के, हो सकता है जो तुम्हें नहीं आ रहा हो बाकी बच्चे को भी नहीं आ रहा हो, हेल्प करो दूसरे की। बताओ। सर वो बात नहीं है सर, हमने अलग तरीके से किया था। कोई बात नहीं, तुम तो पहले इधर बताओ कि इधर ये जो मैंने बताया इसमें क्या पूछना है। बता रहे सर, जैसे सर आपने F1 निकाला था, हम्म, सर हमने रूट 2 ऊपर ले गए सर। रूट 2 ऊपर ले गए, अंदर कंपोनेंट किए ना तुमने? नहीं, हम तो F1 पहले सुन तो लीजिए कैसे। हाँ, माइक पास में करो पहले। अरे सर जो F1 था हाँ, उसकी हमने R की वैल्यू पुट कर दी, A बाय 1/2 होगी सर। a बाय रूट 2 ये। हाँ हाँ, ये हाँ वाला 2 ऊपर ले गए, हाँ फिर तो 2kq अपॉन a स्क्वायर हो गया, ऐसे ही R है क्या, F2 4kq/a² हो गया, हाँ ठीक है सर। हाँ, अब लेकिन सर ये 2 k q q अपॉन a स्क्वायर हो गया, ये 4 हो जाएगा,
और ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। हाँ सर वही पूछ रहे तो इसको f बोल दिया तो ये 2f हो जाएगा, ये 3f हो जाएगा और ये 4f हो जाएगा। सर हमने लिखे ए क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर को कॉमन लिया तो एफ आ रहा तो एफ बना रहा है माइक पास में करो बेटा। सर F1 आ रहा 2F हाँ और एफ टू आ रहा 4F हाँ, एफ 4 आ रहा 8F। नहीं f1 आ रहा है 2f, तो फिर ये आएगा 4f और ये आएगा 6f और ये आएगा 8f। हाँ यही कहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आंसर इधर पे 2f की जगह 4f आ जाएंगे। नहीं समझे? सर कोई हम आंसर चेंज हो सकते हैं ऐसे? एक मिनट रुको। अरे यार f तो हमने माना है ना, हम तो कुछ भी मान सकते हैं, हम चेंज करा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। हम वी कैन डू दैट, हमारे पास ये पावर है, जो चीजें हम मानते हैं उनको हम अपने हिसाब से चेंज करा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनमें। सर नहीं हम्म। ये कह रहे थे जो 4 फोर्स निकले हाँ आपने कहा कि बिना कंपोनेंट करके निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल दिए ना हमने। जैसे सर कोई बता दिए सर इन 4 को कैसे करें। देखो, कंपोनेंट के साथ तुम ऑफ कोर्स कर सकते हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया तुम्हें। तुम एक ऐसे लाइन बना लो, एक्स एक्सिस की लाइन ये वाली, एक लाइन बना लो वाई एक्सिस की लाइन ये वाली। और अच्छी बात ये है कि सभी के सभी जो एंगल बनेंगे ना, ये भी 45 डिग्री, 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 ये क्योंकि 45 डिग्री होता ही है स्क्वायर में, एंगल 45 डिग्री होता ही है। तो तुम ऐसे कर सकते हो। तो तुम कंपोनेंट निकालोगे, इसका आएगा, ये आएगा f√2। इसका सॉल्व करो सर, सॉल्व करते रहोगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर केवल इधर यही बच जाएगा 2√2f। अब तुमने क्या है, f को अलग ही मान लिया, इस 2 का अंडर√2 का स्क्वायर इधर करके जाएंगे तो तुमने इसको 2f लिख दिया। तो तुम्हारा फाइनल आंसर भी डबल आएगा, तुम्हारा फाइनल आंसर इधर आएगा 4√2f। ठीक है, जहां पर तुम्हारे हमारे f की वैल्यू में ये जो सामने लिखी वो थी, लेकिन तुम्हारे f की वैल्यू थोड़ी सी अलग आई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम फाइनल आंसर देखो। f तो हमने माना था ना, तो f के टर्म्स में हम आंसर नहीं देंगे। ये तो मैंने छोड़ दिया ये समझ के कि चलो तुम लोग स्मार्ट हो कर लोगे, लेकिन क्लियरली नहीं हो। कहानी कुछ ये, f की वैल्यू भी डालनी है हमें, बिना f की वैल्यू डाले काम होगा नहीं। तो जैसे मैं अगले पेज पर आके तुम्हें दिखाता हूँ f की वैल्यू डालेंगे तो कैसा सिस्टम दिखाई देगा। फाइनल आंसर जो आएगा हमारा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, कुछ अलग नहीं किया, सब एक जैसा ही है। तो हमारा जो एफ नेट आ रहा है वो आ रहा है 2√2f। तो 2√2 का वैसे ही सर वैसा रख दिया। हाँ बेटा, और f की वैल्यू। सर हाँ। हम्म। हम ये नहीं कह रहे सर, तो हमें पता है कि F की वैल्यू रखनी पड़ेगी तभी वो आंसर आएगा। हाँ हम ये कह रहे हैं कि सर जैसे आपने सिखाया अभी बताया था कि हाँ जो रेपेलिंग फोर्स थी जैसे F3 बड़ा है F1 से, हाँ, तो फिर वो आपने कैसे किया कि F1 अपोजिट है की ना, वैल्यू। जस्ट अपोजिट है ना एक दूसरे से। जैसे हाँ तो ये, फिर आपने हाँ, माइनस कैसे किया सर, वो ही पूछना। बड़े में से छोटा। जैसे ये बक्सा है, बक्से को इधर खींचा जा रहा है 10 न्यूटन से, इस बक्से को इधर खींचा जा रहा है 5 न्यूटन से। तो बक्से पर नेट फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। कितना लगेगा, 10-5। जो ज्यादा होगा वो कम वाले से जीत जाएगा। गॉट इट? यस सर। ऐसे हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। आप लोग को भी यही व्यवस्था सीखनी है, यही शॉर्ट में सॉल्व करना सीखना है। इसको 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, फाइनल आंसर आएगा हमारा 2×2 = 4, 4√2, 4√2 के कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय a स्क्वायर। तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा भी यही आएगा। ध्यान रखना, वेक्टर को सीधे सीधे ऐड नहीं करेंगे प्रियंका, तुमने भी वेक्टर को सीधे ऐड कर दिया, बिल्कुल महापाप है ये। पाप नहीं, पाप का बाप है ये, समझ गए? यस सर। हाँ, वेक्टर को कभी भी सीधे सीधे ऐड नहीं करना। देखो मैंने यहाँ पर 10 न्यूटन और 5 न्यूटन को ऐड किया, तो पता आंसर मेरा कितना आएगा, इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर है। परंतु मान लो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, जैसे 10 न्यूटन और 5 न्यूटन सेम डायरेक्शन में, केवल तब ही तुम इन्हें ऐड कर सकते हो सीधा सीधा 15 न्यूटन। क्यों? क्योंकि वहां पर √a² + b² + 2ab cos थीटा करके जब तुम करते हो तो तुम्हारा आंसर कितना आता है, cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर रहती है 0, cos 0 की वैल्यू 1, √a² + b² आ जाता है, यानी कि मतलब √a + b², तो अंडर रूट से कट जाएगा, a + b बचता है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है,
ओके भैया, क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद। कल हम लोग इसके और थैंक यू सर। इसको ये हमारे लिए रहेगा साथ में। आप लोग घबराओ नहीं, सभी बच्चों के लिए इतनी समस्या आती है क्योंकि वो क्लास 11th के वेक्टर भूल चुके होते हैं। अभी हमारे क्लास 11th, जैसे क्लास 11th में अभी हमारे बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, बेसिक मैथमेटिक्स का एक पैकेज बना के अपलोड कर दूंगा, तो उसको आप लोग एक्सेस कर पाओगे। फिर आगे जब हम लोग उसके जस्ट बाद वेक्टर्स पढ़ेंगे, तो वेक्टर्स को भी अपलोड कर पाऊंगा, तो कर दूंगा, तो उसको भी आप एक्सेस कर पाओगे। तो ये आप लोगों के लिए एक बेनिफिशियल रहेगा। चलिए भाई, क्लास हम लोग खत्म करते हैं। धन्यवाद, बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा। सर आंसर सुन लो सर। हाँ सुना दो बेटा। तो लिख तो दिया मैंने, अब सुनाना क्या है इसमें? कहाँ लिखी है? ये सामने नहीं लिखा येलो कलर में? हाँ सर जी आ गया। हाँ बस, बधाई हो। आप घुमा दिया। चलो ठीक है बेटा, ओके। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।